बूंदी जिले के छोड़ेदा गांव में पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद बेटे ने, सुन लीजिए जरा, एक बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे पिता की मौत हो गई। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में तो ले लिया है, जांच शुरू भी कर दी है, लेकिन क्या है ये पूरा मामला और आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेटे ने अपने ही पिता की जान ली? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कलयुगी बेटे की करतूत, पारिवारिक विवाद में पिता की हत्या। बेटे ने लाठी से किया पिता पर हमला। नशे को लेकर होता था विवाद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बूंदी जिले के केशवरायपाटन क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता की क्रूर हत्या कर दी। छोड़ेदा गांव के 65 साल के राम रतन की जान उनके अपने ही कलयुगी बेटे लेखराज ने ले ली। लठ से सिर पर जोरदार वार कर उनकी हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक रामरतन मीणा और उनके बेटे लेखराज के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया। गुस्से में आकर लेखराज ने लठ से पिता के सिर पर जोरदार वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से रामरतन लहूलुहान होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें तत्काल कोटा के एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों को ये साफ नहीं है कि विवाद किस बात को लेकर हुआ। घटना की सूचना मिलते ही केशवरायपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लठ को जब्त कर लिया है। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक रामरतन के 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 बेटे बाहर रहते हैं, जबकि हमला करने वाला बेटा घर पर ही रहता था। आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि घटना के वक्त भी वह नशे में था। जानकारी में सामने आया है कि मृतक रामरतन और आरोपी पुत्र लेखराज दोनों साथ मिलकर खेती बाड़ी का काम किया करते थे। ग्रामीणों के मुताबिक लेखराज आए दिन घर में झगड़ा करता था। बताया जा रहा है कि पिता रामरतन उसे नशा करने से रोकते टोकते थे, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। आशंका जताई जा रही है कि इसी बात को लेकर कहासुनी बढ़ी और घटना ने गंभीर रूप ले लिया। घर में पापा रहते हैं, बीच वाला भाई रहता है। अब उनमें क्या बात हुई पता नहीं है। अच्छा। हम यहाँ पढ़ते हैं, बड़े भैया जो नौकरी करते हैं, हमें तो यहाँ लेके आए जब पता चला। क्या बजे? कल 6-7 बजे। फिर कोटा लेके आए होंगे? केशवरायपाटन से कोटा लाए। इलाज के दौरान डेथ होगी उनकी। पुलिस सभी पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है। इस घटना से गांव में शोक और आक्रोश दोनों का माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना के पाटन में छोड़ेदा गांव पड़ता है। वहाँ राम रतन अपने परिवार के साथ रहता था। राम रतन के 3 बेटे थे, 2 बेटे बाहर रहते हैं, एक बेटा गांव में रहता है लेखराज। दोनों बाप बेटों के बीच में किसी बात को लेकर कर लड़ाई झगड़ा हो गया था। बेटे लेखराज ने राम रतन के सिर पर लकड़ी से वार किया। राम रतन के सिर पर गंभीर चोट आने से गाँव वासी इसको केशवरायपाटन अस्पताल लेकर आए। वहाँ से इसको कोटा रेफर कर दिया। राम रतन की आज सुबह दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जा रही है कि एक बेटे ने अपने पिता की लठ से वार कर हत्या कर दी। इसका महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि वो नशे का आदी था। नशे में इस प्रकार से धुत था कि उसने अपने पिता को मौत के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक के 3 पुत्र थे, 2 पुत्र बाहर रहते थे। एक पुत्र जो आरोपी लेखराज है वो अपने पिता के साथ रहता था, उसने ही अपने पिता की हत्या कर दी। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस जो है कारण स्पष्ट नहीं कर पाई है, लेकिन आसपास के लोग और परिवारजन नशे के आदी होने की बात यहां पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम एंगलों से पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही पुलिस जो है इस मामले का खुलासा कर देगी और जल्द ही आरोपी पुलिस के पकड़ में होगा। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। नागौर के मेड़ता सिटी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 2 बदमाश आधी रात को अचानक एक ज्वेलरी की दुकान में घुस आए और दुकान के मालिक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात के वक्त दुकान में 3 लोग मौजूद थे। हमले में ज्वेलर पंकज सोनी की मौके पर मौत हो गई, जबकि काम कर रहे 2 कारीगर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश है और होगा भी क्यों नहीं, बड़ा वाजिब है। व्यापारियों ने घटना के विरोध में सर्राफा बाजार बंद कर प्रदर्शन किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और उनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। आखिर क्या ये पूरा मामला है, दिखाते हैं रिपोर्ट।
आधी रात को सनसनीखेज वारदात, चाकू से गोदकर ज्वेलर की हत्या, 2 कारीगर गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश। मेड़ता सिटी के ब्रह्मपुरी इलाके में मंगलवार देर रात एक ऐसी घटना घटी जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। एक ज्वेलरी दुकान में घुसकर 2 अज्ञात हमलावरों ने ज्वेलर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जब दुकान में काम कर रहे 3 लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक दुकान मालिक पंकज सोनी और दुकान में काम करने वाले 2 कारीगरों पर आरोपियों ने चाकू और लोहे के धारदार हथियार से हमला किया। हमले में पंकज सोनी की छाती और पेट में चाकू के गंभीर घाव लगे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल कारीगरों को उप जिला चिकित्सालय लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अजमेर रेफर कर दिया गया। घटनास्थल से पुलिस ने एक चाकू बरामद किया है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुरी मोहल्ले में उमा जैन नाम से संचालित ज्वेलरी दुकान बड़े कारोबार के लिए जानी जाती थी, जिससे ये घटना व्यापारिक क्षेत्र में चिंता का कारण बन गई है। मेड़ता सिटी सोने चांदी के व्यापार की बड़ी मंडी मानी जाती है, जहां अजमेर और जोधपुर के बाद प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। कुछ दिनों पहले भी एक बड़ी घटना सामने आई थी, जिसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। नागौर एसपी मृदुल कच्छावा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले ये दोनों आरोपी मेड़ता पहुंचे थे। उनका मुख्य उद्देश्य लूट का ही था। इन लोगों ने पूरी रेकी की थी, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जसनगर रोड पर पहले आरोपी को सुबह करीब 6 बजे डिटेन किया गया, वहीं दूसरे आरोपी को 11 बजे मेड़ता रोड से डिटेन किया। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने के बाद में ये तथ्य जानकारी में आया कि 2 हमलावर जिनका पहचान जब पुलिस द्वारा सुनिश्चित कर ली गई, उसके बाद में इनकी और डिटेल खंगाली गई, मोबाइल नंबर्स लिए गए। मोबाइल नंबर्स लेने के बाद में विभिन्न टीमों को डिवाइड करके टास्किंग करके एक जो इसमें आरोपी था उसे अर्ली मॉर्निंग दस्तयाब किया, डिटेन किया, और दूसरा आरोपी को लगभग जो है 11 बजे के आसपास डिटेन कर लिया गया था। और अभी फिलहाल प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका अनुसंधान करके दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और फिलहाल उन्हें पीसी रिमांड पर पुलिस द्वारा लिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 400 के लगभग बंगाली कारीगर काम कर रहे हैं। इनका पहले पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन अब नए सिरे से दोबारा तकनीकी आधार पर इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इनमें से अगर कोई बंगाली कारीगर किसी वारदात में शामिल है तो उसे यहाँ से वापस भेजा जाएगा। मेड़ता सिटी थानाधिकारी इस वेरिफिकेशन के काम को पूरा करेंगे। आगे भी यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने आज पूरे मामले में खुलासा करते हुए कहा कि इस पूरे मामले के पीछे इन दोनों कारीगरों की मंशा लूट की थी, लेकिन वे अपने जो इनका मंशा थी उसमें कामयाब नहीं हो पाए, जिसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जसनगर रोड से नाकाबंदी करने के बाद में पुलिस ने जहां 6 बजे एक कारीगर को, जो पश्चिम बंगाल का आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया, वहीं दूसरे आरोपी को लगभग 11 बजे के करीब मेड़ता रोड से रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया, जो कि वहां से ट्रेन में बैठकर फरार होने के प्रयास में था। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा था और कौन सी वारदात को ये अंजाम देना चाह रहे थे। मैं लोकेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी न्यूज़, नागौर के लिए। और इसी के साथ फिलहाल हथकड़ी में इतना ही। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। और हाँ, हथकड़ी जरूर देखें।